तो जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों। तो गाइस आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट संसद के बारे में और हम जानेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो बेसिकली गाइस जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हें हम आम जनता जो है ना चुनती हैं और जो है सिलेक्टेड करके लोकसभा में भेजती हैं, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें राज्यों की विधानसभा के द्वारा चुना जाता है और फिर वहाँ से इन्हें जो है राज्यसभा में से भेजा जाता है। इस लोकसभा और राज्यसभा की जितनी भी सीटें होती हैं हर राज्य की अलग अलग सीटें जो है निर्धारित की गई है। जैसे कि बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं और राज्यसभा की सीटें 16 हैं, और लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या अभी 552 है, जिसमें कि 530 सीटें जो होती हैं राज्यों के द्वारा और 20 सीटें जो होती हैं वो केंद्र शासित प्रदेश और 2 सीटें जो होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद राज्यसभा में जो है जिसमें टोटल सीटें 250 हैं, मगर अभी 245 सीटें ही चुनी जाती हैं, जिसमें से कि 233 सीटें विधानसभा के द्वारा, 12 सीटें जो होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं, और इसी के प्रकार लोकसभा विधानसभा जो है इन्हीं सदस्यों के द्वारा काम करती हैं। उसके बाद लोकसभा में जो है हरे रंग का कारपेट यूज़ किया जाता है, राज्यसभा में जो है लाल रंग का कारपेट यूज़ किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे भंग भी किया जा सकता है, और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष का। इसमें से 1/3 सदस्यों को जो है 2 साल में रिटायरमेंट यानी कि बदल दिया जाता है, और इसी तरह जो है बाकी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का चलता है। सेंट्रल के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लोकसभा के प्रति होती है, वह कभी भी राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी राज्यसभा के लिए नहीं होती है, वह हमेशा लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में अगर कोई भी कैबिनेट मंत्री अगर कोई भी विधेयक पास करवाता है, अगर वह पास ना हो तो उस केस में उस कैबिनेट के सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। और राज्यसभा में इस प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसमें किसी प्रकार की कैबिनेट को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु जो होती है वह 25 वर्ष की होना चाहिए, और राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष की होना चाहिए। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में 2 तरह के टाइम आवर होते हैं, पहला होता है क्वेश्चन आवर, दूसरा होता है 0 आवर। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में पहला होता है 0 आवर, उसके बाद होता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में होते हैं 3 तरह के क्वेश्चन, स्टार्टेड क्वेश्चन, अनस्टार्टेड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। और 0 आवर में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के। और लोकसभा में पहले होता है 0 आवर, उसके होता है क्वेश्चन आवर, और राज्यसभा में पहले होता है क्वेश्चन आवर, उसके बाद होता है 0 आवर। दोनों में यही, लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन और राज्यसभा कहा जाता है उच्च सदन। और लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है और राज्यसभा का अध्यक्ष हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो दोनों सदन ही एक दूसरे के समान होते हैं, मगर कुछ केस में जो होते हैं ये सदन एक दूसरे से बड़े छोटे हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई धन विधेयक जो है वह सिर्फ लोकसभा में ही पारित होता है और राज्यसभा इसमें किसी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता, वह सिर्फ इसका एक कंसंट्रेशन कर सकता है और कुछ भी नहीं। और राज्यसभा और लोकसभा के समान अधिकार जो है किसी प्रकार के विधेयक को लाना या फिर उसे पारित करवाना, संविधान संशोधन या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, और या राष्ट्रपति के महाभियोग और उपराष्ट्रपति को हटाने में जो है यह दोनों सदन जो है मिलकर काम करते हैं। साथ यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की भी प्रक्रिया में दोनों सदन जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं। यह दोनों सदन ही राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के अंदर में जो है काम करता है। तो बेसिकली गाइस पार्लियामेंट के 3 विभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें से गाइस मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपको पहले बताया, तो उसकी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे पटना हाईकोर्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो वेट गाइस, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि गाइस मैं नॉलेज और न्यूज़ रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डेली बनाते रहता हूँ 1 मिनट न्यूज़ पे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।